at the video of preposition in which what we are going to learn, we are going up to और towards के बीच में बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, राइट। तो विदाउट देखो अप टू जनरली हम दिखाते हैं जब आपको यदि टाइम में दिखाना है तक के लिए तो भी आप रखें। तो मैं मार्केट ही जाऊँ इसलिए टू का प्रयोग करते हैं उस डेस्टिनेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए। आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट ही जाऊँ कहीं नहीं रुकूंगा। अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट प्रेपोजिशन के प्रति क्या होना चाहिए दोस्तों, अवेयर होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर टुवर्ड्स प्रेपोजिशन, ठीक है ना। Hey, very warm good evening to all of you once again. Welcome you to my YouTube channel RDK English. I hope you are actually doing well. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। This is actually at the video of preposition in which what we are going to learn. We are going to learn what is the basic difference between up to and towards. Right? सबको अलग अलग समझा रहा हूँ सेपरेटली। कुछ प्रेपोजिशन ऐसी है जो एक जैसा मीनिंग रखती है, उनको एक साथ में नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि वो कंफ्यूज करती है। अलग अलग में समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग अप टू और टुवर्ड्स के बीच में बेसिक डिफरेंस को समझेंगे, राइट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लियर दोस्तों। तो जैसा कि आपने देख लिया है कि हम लोग अप टू और टुवर्ड्स का एक्चुअली यूज कहाँ करते हैं। अप टू का यूज कहाँ करते हैं, पहले अप टू की बात कर लेते हैं, राइट। देखो अप टू जनरली हम दिखाते हैं जब आपको कोई डिस्टेंस दिखाना है और डिस्टेंस में दिखाना है तक। डिस्टेंस में क्या दिखाना है भैया, तक दिखाना है। तो उस कंडीशन में आप अप टू के साथ मतलब उस कंडीशन में आप अप टू का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। यदि टाइम में दिखाना है तक के लिए तो भी आप अप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। टाइम के लिए भी जैसे 9 बजे तक, 10 बजे तक जैसे टिल और बाय का इस्तेमाल करते हैं ना, वैसा अप टू का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आई विल स्टडी अप टू 9 o'clock, 9 बजे तक पढ़ूंगा, मतलब अभी पढ़ रहा हूँ 9 बजे तक, मतलब 9 बजे ख़त्म कर दूंगा पढ़ना। तो ये अप टू का इस्तेमाल ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। टाइम के लिए भी कर सकते हैं, डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं अप टू का इस्तेमाल, राइट। पहले डिस्टेंस के लिए देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा ही विल गो अप टू रेलवे स्टेशन। चलो डिस्टेंस की बात हुई कि वो रेलवे स्टेशन तक जाएगा। आप घर से बाहर निकले, किसी ने हाथ दिया, भैया भैया छोड़ दो यार मार्केट, अरे यहीं पेट्रोल पंप तक जाऊंगा। आई विल गो अप टू पेट्रोल पंप, आई विल गो अप टू पेट्रोल पंप। मैं तुम तक आऊँगा, आई विल कम अप टू यू, आई विल कम अप टू यू। तुम मुझ तक आओगे, यू विल कम अप टू मी। तक, तक बस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, एक दूरी तक बताना हो तो हम लोग अप टू का इस्तेमाल करते हैं। दे वेंट अप टू ब्रिज, वे ब्रिज तक गए। देन द रिटर्न फ्रॉम देयर, वहाँ से लौट गए, वहाँ से वापस आ गए। भाई ब्रिज तक गए और वहाँ से वापस आ गए, तो आपने क्या लगा दिया भैया, अप टू का इस्तेमाल कर दिया, राइट। चलिए अब देखो टाइम के लिए मैंने आपको बताया कि भैया अप टू का इस्तेमाल हम लोग टाइम के लिए भी कर सकते हैं। आपको कई बार सुनने को और देखने को मिलेगा। जैसे मैं 9 बजे तक पढ़ूंगा, आई विल स्टडी अप टू 9 o'clock, 9 बजे तक पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो टाइम के लिए भी आप कर सकते हो अप टू का इस्तेमाल। 9:30 बजे तक वहाँ रुकूंगा, आई विल स्टे देयर अप टू 9:30। ज़्यादातर अप टू का इस्तेमाल टाइम के लिए नहीं, कम किया जाता है, वहाँ पर टिल और बाय का इस्तेमाल किया जाता है। आई विल कम बाय 9 o'clock, 9 बजे तक आऊँगा। आई विल कम टिल 9 o'clock, 9 बजे तक आऊँगा। तो आप कई बार अप टू भी सुनोगे, रेयर केस में होता है, बाकी टिल और बाय का इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हो बोलचाल के लैंग्वेज, राइट। आगे देखेंगे टिल और बाय भी समझ में आएगा भैया। टाइम के लिए भी कर सकते हो, डिस्टेंस के लिए भी कर सकते हो। दूसरा यूज़ जो मुझे समझ में आता है, हम लोग बोलचाल में बहुत इस्तेमाल करते हैं, अप टू का यूज़ होता है। अप टू का यूज़ होता है किसी पर, किसी पर, किसी पर का मतलब है कोई चीज़ जब आप बोलते हो कि भैया ये तुम पर है, निर्भर करना, ऐसा बोलते हैं ना, ये तुम पर निर्भर करता है, वो उस पर निर्भर करता है, या राम पर निर्भर करता है, या मुझ पे निर्भर करता है, मतलब मुझ तक या मुझ पे निर्भर करता है। तो उस कंडीशन में हम लोग अप टू का इस्तेमाल कर लेते हैं। या तुम पर निर्भर करता है, इट इज़ अप टू यू, या तुम पर है, ठीक है ना। ये तुम पर निर्भर करता है या तुम पर है। इट इज़ अप टू देम, ये उन पर निर्भर करता है। इट इज़ अप टू रानी, ये रानी पर निर्भर करता है। इट इज़ अप टू मी वेदर आई अपलोड वीडियो और नॉट, ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं वीडियो अपलोड करूँ या ना करूँ, राइट। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे दोस्तों यहाँ पर। इट इज़ अप टू यू, यह तुम पर है। इट इज़ अप टू देम वेदर दे कम और नॉट, यह उन पर है कि वो आए या ना आए, यह उन पर है कि वे आए या ना आए। समझ में आ रहा है। मैंने कहा इट इज़ अप टू पीपल हुम दे विल गिव वोट,
ये लोगों पे निर्भर करता है कि वो किसको वोट देंगे। इट इज़ अप टू पीपल हुम दे विल गिव वोट, ये लोगों पे निर्भर करता है कि वो वोट किसको देंगे, राइट। इट इज़ अप टू मोदी जी, ये मोदी जी के ऊपर निर्भर करता है कि हाउ वुड ही विन द इलेक्शन, कि वो इलेक्शन को कैसे जीतेंगे, राइट। यह हम पे निर्भर करता है कि हम किसे चूज़ करें। इट इज़ अप टू अस हुम वी चूज़, हम किसे चूज़ करते हैं, राइट। तो इस तरीके से जब आप बताओगे तो अप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, टुवर्ड्स की बात कर लेते हैं। टुवर्ड्स प्रपोजिशन, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, की तरफ या की ओर, की ओर, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, है ना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर, किसी दिशा की ओर, ठीक है। एक इसका भाई होता है टू, टू भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं, ठीक है ना, टू में भी हम लोग डायरेक्शन दिखाते हैं और टुवर्ड्स में भी दिखाते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे पहुंचना, जहां के लिए आप घर से निकले हो, जहां के लिए आप, जैसे मैं मार्केट जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो मैं मार्केट ही जाऊंगा, इसलिए टू का प्रयोग करते हैं उस डेस्टिनेशन के लिए, डायरेक्शन के लिए। लेकिन टुवर्ड्स भी होता है सर, ये की तरफ, ये पॉइंट पे नहीं जाता दोस्तों। मान लो कि मुझे मार्केट जाना है, तो मैं यहाँ इधर मार्केट की तरफ जाऊंगा, जैसे मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ तक गया हूँ, इधर चला जाऊंगा, पॉइंट पे नहीं जाऊंगा। ये होता है टुवर्ड्स और टू में अंतर, राइट। टू पॉइंट पे, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट ही जाऊँ, कहीं नहीं रुकूंगा। अगर मैं कहता हूँ आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, तो मार्केट तक जरूर जाऊँगा, लेकिन और कहीं चला जाऊँगा, लेकिन मेन मार्केट में नहीं जाऊँगा, ये समझाना चाह रहा है। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की तरफ। जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स मार्केट, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, मतलब मार्केट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसकी तरफ जरूर जा रहा हूँ, उस एरिया तरफ जरूर जा रहा हूँ। ये बताना हो किसी पर्टिकुलर एरिया की ओर जाना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर जाना, लेकिन पॉइंट पे नहीं पहुंचना, तो आप लगाओगे टुवर्ड्स। सी इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रही है। कभी और देखो, और ही शी इज कमिंग टुवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ आ रही है, वो पता चला साइड से निकल गई, है ना। हमें लग जरूर रहा है कि हमारी तरफ आ रही है, लेकिन हम तक नहीं, एक पॉइंट तक नहीं, वो इधर से गुजर जाना, वो होता है टुवर्ड्स। द विलन हॉलीगन्स आर कमिंग टुवर्ड्स अस, गुंडे हमारी तरफ आ रहे हैं, बट दे डिडंट टच अस, हमें टच नहीं किया, वो उधर चले गए, दे वेंट अवे, उधर चले गए, दे वेंट देयर। तो आप इस केस में क्या लगाओगे, टुवर्ड्स, किसी की तरफ, लेकिन पॉइंट पे नहीं। टुवर्ड्स का दूसरा मतलब होता है दोस्तों, जो बोलचाल में हम लोग इस्तेमाल करता है, के प्रति। कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग, के प्रति। कभी बोलचाल में आपने सुना होगा के प्रति, जैसे यार क्या भैया तू ईमानदार है तेरे भविष्य के प्रति, आर यू लॉयल टुवर्ड्स योर फ्यूचर, क्या तुम पढ़ाई के प्रति ईमानदार है। प्रति, तो दूसरा यूज़ होता है इसका टुवर्ड्स का, के प्रति। जब आपको बोलना है बोलचाल में कि भैया मैं देख मेरे भविष्य के प्रति बड़ा मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, आई एम वेरी सीरियस टुवर्ड्स माई फ्यूचर, ठीक है ना, यू शुड बी सीरियस टुवर्ड्स योर फ्यूचर, ठीक है ना। तुम्हें प्रेपोजिशन के प्रति क्या होना चाहिए दोस्तों, अवेयर होना चाहिए, यू शुड बी अवेयर टुवर्ड्स प्रेपोजिशन, ठीक है ना, सीरियस होना चाहिए, यू शुड बी सीरियस टुवर्ड्स प्रपोजिशन। के प्रति जब बोलना है तो आप टुवर्ड्स का इस्तेमाल करो। आर यू सीरियस टुवर्ड्स योर फ्यूचर, क्या भविष्य के प्रति भैया सीरियस है तू, ठीक है ना। मैंने पूछा ही इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क, वो अपने काम के प्रति ईमानदार है। आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क, मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ। एवरीबडी इज ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क, हर कोई अपने काम के प्रति ईमानदार है। मोदी जी इज अ वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क, मोदी जी इज वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स हिज वर्क, मोदी जी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार है। आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। दिस इज एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टुवर्ड्स एंड व्हाट, अप टू, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर, you can drop your comments in the comment box. Definitely I will resolve your problem. तब तक के लिए till then keep practicing, have fun. जय हिंद everyone.